हाय गाइस, मेरा नाम है हिमांशु सोनी। स्वागत करता हूं आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों, आपने थंबनेल में बिल्कुल सही पढ़ा कि आखिर वो कौन सी चीज़ है जो अगर हम जल्द से जल्द छोड़ दें तो ज़िंदगी में सफल हो जाएंगे। तो आज के वीडियो में उसी के ऊपर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, हर इंसान ज़िंदगी में बड़ा बनने का प्रयास करता है, लेकिन कुछ ही लोग अपने इस सपने को पूरा कर पाते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि किस कारण से लोग अपनी ज़िंदगी में बड़ा नहीं बन पाते हैं या फिर कामयाब नहीं हो पाते? हमारी बहुत सी आदतों ने हमें जकड़ा हुआ है जो हमें बड़ा बनने से रोक रही है। जब तक हम अपनी इन आदतों को नहीं छोड़ेंगे, हम कभी बड़े नहीं बन सकते। आइए, इन आदतों को एक मोटिवेशनल स्टोरी के जरिए मैं आपको अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों, एक बार की बात है, एक महात्मा अपने शिष्य के साथ एक गांव से गुजर रहा था। उन दिनों उन दोनों को बहुत भूख लगी थी। पास में ही एक घर था। दोनों घर के पास पहुंच गए और दरवाज़ा खटखटाया। घर के अंदर से एक आदमी बाहर निकला जिसने फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे। महात्मा ने उससे कहा, हमें बहुत भूख लगी हुई है, क्या हमें खाना मिल सकता है? उस आदमी ने उन दोनों को खाना खिलाया। खाना खाने के बाद उस महात्मा ने कहा, तुम्हारे खेतों की ये ज़मीन बहुत ही उपजाऊ लग रही है, लेकिन तुम्हारी फसलों को देखकर लगता है कि तुम खेत पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हो और तुमने अपने खेत में ज़्यादा फसल भी नहीं बोई है। तुम्हारा गुजारा कैसे होता है? उस आदमी ने कहा, हमारे पास एक भैंस है जो काफ़ी दूध देती है, उस दूध से हमारा गुजारा हो जाता है। रात होने लगी थी, इसलिए दोनों के दोनों वहीं रुक गए। रात को उस महात्मा ने अपने शिष्य को उठाया और कहा, चलो हमें अभी यहाँ से चलना है, और चलने से पहले हमें उस आदमी की भैंस को चट्टान से गिराकर मार डालेंगे। शिष्य को गुरु की इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन वह उनकी बात को टाल भी नहीं सकता था। वे दोनों उस आदमी की भैंस को मारकर रात को ही वहाँ से चले गए। यह बात उस शिष्य के मन में खटकती रही। काफ़ी सालों बाद जब वो सफल आदमी बन गया तो उसने सोचा कि क्यों न उस आदमी से मिला जाए और अपनी गलती को सुधारने का प्रयास किया जाए। वह शिष्य उस खेत के पास पहुंचा। उसने देखा कि वहाँ खाली पड़े खेत अब फलों के बगीचे में बदल चुके थे। उसे लगा कि भैंस के मरने के बाद वह आदमी सब कुछ बेचकर चला गया होगा। यह सोचकर वह वापस लौटने लगा। तभी उसने उस आदमी को देखा। वो उसके पास जाकर बोला, शायद आपने मुझे पहचाना नहीं। सालों पहले मैं अपने गुरु के साथ आपसे मिलने आया था। वो कहता है, हाँ मुझे याद है, कैसे भूल सकता हूँ उस दिन को। तुम लोग तो बिना बताए ही चले गए थे। उस रात न जाने कैसे हमारी भैंसें चट्टान से गिरकर मर गई। उस शिष्य ने पूछा, उसके बाद आपने क्या किया? उस आदमी ने बताया कि पहले तो हमारी समझ में नहीं आया कि हम क्या करें, लेकिन जीने के लिए कुछ तो करना ही था। पहले तो मैं जंगल से लकड़ियाँ काट कर उन्हें बाजार में बेचने लगा। उससे कुछ पैसे मिले तो मैंने बीज खरीद कर खेतों में बो दिए। उस साल फसल भी अच्छी हो गई। उससे जो पैसे मिले उन्हें मैंने फलों के बगीचे लगाने के इस्तेमाल में लगा लिया। यह काम बहुत ही अच्छा चल रहा था और इस समय मैं फलों का सबसे बड़ा व्यापारी हूँ। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि यह सब कुछ न हुआ होता अगर उस रात मेरी भैंस की मौत न हुई होती। शिष्य ने पूछा, यह काम आप तो पहले भी कर सकते थे। उस आदमी ने कहा, हाँ मैं कर सकता था, लेकिन मेरी जिंदगी बिना मेहनत के ही चल रही थी। मुझे कभी लगा ही नहीं कि मैं इतना कुछ कर सकता हूँ। दोस्तों, ये स्टोरी हमें लाइफ में बहुत कुछ सिखाती है। इस स्टोरी के जरिए मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि क्या आपके जीवन में भी तो कोई ऐसी भैंस नहीं है जो आपको बड़ा बनने से रोक रही है? अगर ऐसा है तो आज इसे छोड़ दो। आप ज़रूर सोच रहे होंगे कि ये सब कहना आसान है, लेकिन करना नहीं। हाँ, यह करना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन असंभव बिल्कुल नहीं। ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने इस संभव को असंभव कर दिखाया, इस असंभव को संभव कर दिखाया। अब आपको फैसला करना है कि आप एक आम आदमी की ज़िंदगी जीना चाहते हैं या फिर अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं। फैसला आपके हाथों में है। तो आज की वीडियो हमारी कैसी लगी? वीडियो के बारे में अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना,
चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि इसी तरह की पावरफुल मोटिवेशनल वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो आज की इस वीडियो में बस इतना है, मिलते हैं कल फिर एक नए वीडियो में।